हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। मैं कार्तिक फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बार मैथ्स का कोर्स लेके। और आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। पिछले हफ्ते में आपने देखा हमारी 3 क्लासेस हुई। 3 क्लासेस मुझे पता है वो थोड़ी बहुत स्लो हुई, बट मेरा बेसिक एम उसमें क्या था, मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को सारी चीजें बेस से पता चले, सारी चीज एक एक छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। दूसरा, जो मेरा जो असली मकसद बताऊं क्या था, मेरा असली मकसद ये था कि मैं थोड़ा यूज टू हो जाऊं इससे, क्योंकि मेरा पहली बार है मैं आपके सामने एज अ वीडियो लेके आ रहा हूं। तो मैं थोड़ा यूज टू हो जाऊं, आप भी मेरे से यूज टू हो जाए, ताकि आपको भी पता चले कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ थोड़ा। और बट आपको ये थोड़ा ये लग गया कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। नहीं, स्लो नहीं, हम पूरी अच्छी चीजें से देखेंगे। और बेसिक मेरा मकसद यही था कि बेसिक सारा हमारा क्लियर हो। अब हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे चीजों को, और अच्छी अच्छी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ पूरा बने रहें। और आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, या फिर कुछ कहना चाहो कि भाई मेरे को ये चीजें सही लगी सर, या फिर ये चीजें नहीं लगी, तो आप क्या तो कमेंट करें, या फिर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां पे मैं आपके कभी भी मैसेज करो आप, तो मैं आपका रिप्लाई करने की, उसी टाइम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी कर पाऊंगा तो थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, 1-2 घंटे में पक्का कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे जुड़े, और इस वीडियो को ना लाइक जरूर करा करें। लाइक या फिर डिसलाइक भी करो ना, पता चल जाता है उससे, और एक एनर्जी बहुत मिलती है कि हाँ भाई, जब दिखता है ना कि वो नंबर दिखते हैं कि हाँ भाई लाइक करा है, तो यूं लगता है कि हाँ 10 लोगों ने, 50 लोगों ने लाइक करा है, तो वो एनर्जी मिलती है कि हाँ उन 50 लोगों को समझ आ रहा है। या फिर डिसलाइक भी करोगे तो उन यूं दिख जाएगा कि भाई 20 लोगों ने डिसलाइक करा, तो मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। हम यहाँ पे सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं, यही मकसद है। जो हमारे साथ जब मैं तैयारी कर रहा था, या फिर दीपक सर तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। दीपक सर को बहुत दिक्कत हुई थी। दीपक सर भी हमारे जब टीजीटीसी कंप्यूटर साइंस के जो फॉर्म निकले थे प्रीवियस टाइम पे, 2017 के टाइम पे, तो उस टाइम पे उनको कोई भी 2013 में निकले थे एक्चुअली वो फॉर्म, पर एग्जाम 2017 में हुआ। उस टाइम पे भी उनको कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। तो यही चीज हमने फिर शुरू करी है, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़ सके, आपकी मदद कर सके। तो वही चीज ना हमें अब दिखनी चाहिए, दिख जाती है उसमें, लाइक्स के थ्रू दिख जाती है, या फिर कमेंट्स के थ्रू दिख जाती है। तो ये चीजें हमारे साथ आप लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हमने नंबर्स को डिफाइन करा था, अलग अलग टाइप के नंबर्स को डिवाइड करा था हमने, बेसिक से स्टार्ट किया था। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की। डिविजिबिलिटी रूल हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नंबर सिस्टम में, क्योंकि जितना भी देखा गया ना, कि चाहे वो DSSB के एग्जाम हो, या फिर CGL, CHSL, या फिर कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन लेवल का, जो 10+2 का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जब नंबर सिस्टम पूछा जाएगा तो डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है, और थोड़ा बेसिक तो होता ही है ये। कई बार आपको लगता है कि ना कि वही चीजें पढ़ाए जा रहे हैं, बट इसमें हम काफी अच्छे अच्छे लेवल पे चीजें देखेंगे। और सबसे बड़ी बात हम देखेंगे कि क्यों, हम कुछ भी यहाँ पे रूल बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई क्यों, वाई। मैथ्स और साइंस में सबसे बड़ा जो हमें समझने के लिए चाहिए होता है ना, ये वाई चाहिए होता है। अगर हमारे मन में यूं आ जाए ना कि भाई वाई, तो हम उसको पूरा तरीके से ढूंढते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है, उससे हमारी चीजें सारी क्लियर हो जाती है, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, और एंड में, वीडियो के एंड में, जब सारे हम रूल, जो प्रीडिफाइंड रूल है हमारे, आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, और उसको आराम से तरीके से बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन रूल्स को हम कैसे बना सकते हैं खुद से। कई रूल्स होते हैं ना कि हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक चीज ऐसी देख लेंगे जिसमें हम फिर ये रूल्स हम बना सकेंगे। तो प्राइम नंबर्स के खासकर हम अपने रूल्स खुद से बना सकते हैं, वो हम देखते हैं। पर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें जब हम कहते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं किसी को, तो उसका मतलब क्या होता है। तो डिवाइड कर रहा है, हमने बोला कि कोई भी एक नंबर है 10, तो उसको हमने 5 से डिवाइड करा, तो आंसर हमारा आता है 2। तो 2 क्यों आता है वो आंसर, वो इसलिए आता है कि हम जब देखते हैं किसी इसको, जब हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, ठीक है ना। यही बात होती है हमारी। तो अब हम जब कहते हैं कि 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 आ जाए। तो सिमिलरली हम जीरो को, जब हम बात करेंगे जीरो की, तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं,
तो हम जीरो से लेके चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जब जीरो की, कि जीरो को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जीरो की बात करें तो जीरो को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या ढूंढना है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं, वो एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम सबको पता ही है, हमने पिछली क्लासेस में भी शायद हमने बात करी होगी कि किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे किसी भी नंबर, चाहे वो 1 हो या कुछ भी हो, तो हमारा आंसर जीरो आएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे हमें देखना है कि हम क्या ये ढूंढ रहे थे कि कैसी कौन सी ऐसी नंबर आए जिसको मल्टीप्लाई करें 6 को तो हमारा आंसर जीरो आ जाए। तो क्या होगा, वो जीरो ही होगा। ठीक है ना। तो जीरो के केस में हमें ना काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि कब जीरो आएगा, कब हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, कब हमारा इन्फिनिटी आएगा, या फिर कब हमारा जीरो आता है। तो जीरो के केस में ये चीजें होती हैं। तो हमने जीरो देख लिया कि किसी भी जीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। ऐसे ही अब एक और चीज देखते हैं कि मैंने बोला हमने अभी जीरो को डिवाइड करा था किसी नंबर से, अब हम कोई भी नंबर है, चलो 6 ही ले लेते हैं दोबारा से, 6 को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा। अब हमें ढूंढना है वो नंबर जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, कोई बहुत ही बड़ा नंबर होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर, वो हम मान लेंगे कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कुछ नंबर आ जाएगा, ये हमने मान लिया कि बहुत बड़ा नंबर होगा, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया। तो हमने देख लिया कि इन्फिनिटी कब आता है। अब बात आ जाती है कि नॉट डिफाइंड कब होता है। नॉट डिफाइंड का केस कब होगा, नॉट डिफाइंड जब होगा, नॉट डिफाइंड कब होगा, नॉट डिफाइंड हमारा, हमने देखा कि किसी एक नंबर को जीरो से डिवाइड करा, हमने ये देखा कि कोई नंबर को हमने जीरो को हमने किसी नंबर से डिफाइंड करा, अब डिवाइड करा। अब हम देखेंगे कि जब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। जब हम जीरो को जीरो से डिफाइन करेंगे तो हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जीरो आ जाए। तो ऐसे तो कितने कोई भी नंबर हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो ही आएगा, हमारा 2 भी हो सकता है, हमारा 3 भी होगा, ऐसे ऐसे बहुत जितने नंबर हमारे पास पॉसिबल है ना वो सारे ही हो सकते हैं। इसका मतलब हम कोई भी एक फिक्स नंबर नहीं ला सकते। तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ये हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। ये भी देख लिया हमने, हमारा नॉट डिफाइंड कब होगा, जब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे। हमारा इन्फिनिटी कब होगा, जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे। और हमारा जीरो कब आएगा, जब हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। ठीक है, अब तो आप एक हेडिंग डाल लो अपने कॉपी में या फिर और उस हेडिंग में लिख लो कि हम यहाँ पे देखते चलते हैं, सबकी जीरो से हमने स्टार्ट करा तो जीरो की यहाँ पे लिख लिया जीरो से। तो जीरो के केस में हम एक छोटा सा नोट बना के लिख लेते हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो। उस केस में हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, ये हमारा जीरो हो गया। अब हम बात करें कि वन की, वन का भी सेम यही केस है कि वन हमारा वन से डिवाइड हो जाता है और किसी भी नंबर से हमारा डिवाइड नहीं हो पाता। मान लो यहाँ पे हमने 2 लिया, तो अब हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर हमारा 1 आ जाए। ठीक है, तो हमारा एक भी किसी भी नंबर से नहीं घटता डायरेक्टली। 1 की बात करें हम तो 1 में लिख लेंगे हमारे कि 1 इज नॉट डिविजिबल by any number but every number
इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई 0 और 1 की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 2, 4, 8, 16, ऐसे चलते रहेंगे। तो 2 के जब हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो 2 का जब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसमें हम लास्ट डिजिट देखेंगे उस नंबर की, कि लास्ट डिजिट हमारी शुड बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब हम ऐसे ही हम आगे बढ़े और देखें कि 4 का क्या करेंगे हम। 4 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हमारा होता है 4 का लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और अब आगे बढ़े हैं और देखिए 8 के बारे में। 8 का भी ऐसा ही होता है हमारा। 8 में हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ऐसे ये चलते रहेंगे हम। 16 का देखेंगे, 16 में क्या होगा, लास्ट के 4 डिजिट्स हो जाएंगे हैं। और ऐसे ही हम 32 का भी कर सकते हैं। 32 में क्या करेंगे, 32 में लास्ट के 5 डिजिट्स देखेंगे हम। लास्ट के 5 डिजिट हमारे 32 से डिवाइड होने चाहिए, और ये ऐसे ही लास्ट 16 में लास्ट के 4 डिजिट्स हमारे 16 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब हमने ये डिविजिबिलिटी रूल तो देख लिया, अब इनका यूज क्या होता है। अब इन रूल्स का यूज क्या होगा और इनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे इनमें एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आपका आया था DSSB के LDC में ही आया था ये क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8। और ऑप्शन उसने दे दिए 9, 5, 1, 5, 2, 9, 8, 1, 5, 2, और थर्ड हमारा ऑप्शन दे दिया 7, 8, 9, 9, 2। फोर्थ हमारा ऑप्शन हो गया 8, 4, 1, 6, 2। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया एग्जाम में, ये DSSB में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ लिया कि भाई इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नंबर, ये 4 नंबर हमें दे दिए और चारों हमें इवन नंबर दे दिए, और हमें पूछ लिया कि 8 से कौन सा डिवाइड होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने अभी चेक कर रहा था कि हमने देखा था कि हमारे डिविजिबिलिटी रूल हमारा 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। तो ऐसे ही सब में हम पूरा पूरा डिवाइड ना करके तीनों डिजिट्स देख लेंगे। तो हमें देखना है कि 152 लास्ट के 3 डिजिट हमारे 152 8 से डिवाइड होगा। ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, 19 होता है इसमें, तो इसका मतलब ये हमारा 8 से डिवाइड होगा। अब इसमें ये देखना, इसमें भी लास्ट में 152 ही है, तो ये भी चेक करा, ये भी हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हम दोनों इन दोनों ऑप्शंस का भी देख लेंगे, लास्ट में 992 है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा 992 लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है 124, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा टर्म 8 से डिवाइड हो जाता है। अब हमारा बचा ये फोर्थ टर्म, अब बचा ये फोर्थ है, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। अगर इसे हमें चेक भी करना है तो हम देख लेंगे कि 162 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 8 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हो गया जो नॉट डिविजिबल बाय 8 होगा। अब इसको रब कर देते हैं एक बार। तो ऐसे ना काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि पूछ लेगा जैसे इसमें 8 था तो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 8। इसमें नॉट डिविजिबल था ना, तो पूछ लेगा डिविजिबल बाय 8, या फिर डिविजिबल बाय 16, या फिर डिविजिबल बाय 32। तो उसमें वही देखना है हमें। 16 में हमें लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, 32 में हमें लास्ट के 5 डिजिट देखने हैं। तो ये ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। अब इसके बाद हमने ये देख लिया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उससे ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसमें एक छोटा सा ना फैक्ट निकल के आएगा जो आप लोगों को आगे तक याद रखना है, क्योंकि जब हम वो उसमें हम देखते हैं वो एक छोटा सा फैक्ट जो निकल के आएगा ना वो आगे हमारे काफी काम आएगा। एक क्वेश्चन हमें कह दिया उसने कि उसने एक क्वेश्चन ये कह दिया, तो वो कह रहा है इफ एन इज ए 3 डिजिट नंबर एंड एन स्क्वेयर की जो वैल्यू उसने बोली वो ये है 5 डिजिट नंबर होगा तो 3 डिजिट कुछ भी और 74। अब उसने बोला कि अगर n इज अ 3 डिजिट नंबर एंड n स्क्वेयर इज हैविंग 74 in its last 2 places, then find all possible values of n। तो इसमें क्या कह रहा है वो यही कह रहा है कि 3 डिजिट कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर करें तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज जो n की उस नंबर की पॉसिबल वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। तो अब हम बात करें एक n की, n स्क्वायर को ले, जैसे हम n स्क्वायर हमारा जिसमें दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, तो कौन सा वो नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर करें लास्ट में 4 आए। तो क्या हो सकते हैं वो, क्या तो 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, या फिर वो 8 हो सकता है। तो हमारे n के जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो उसके एंड यूनिट प्लेस पे क्या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा n जो, इस बात से हमें पता चल रहा है n हमारा इवन नंबर हो गया है ना, क्या तो वो 2 होगा या फिर कुछ भी 8 भी होगा, तो हमारा n इवन नंबर होगा। तो हम इवन नंबर का जो स्क्वायर करेंगे ना वो डिविजिबल बाय 4 होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो कोई एक इवन नंबर है हमारा 6 है, तो 6 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, पर हम 6 का जब स्क्वायर करेंगे 36 तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन नंबर का हमारा स्क्वायर 4 से होगा। कोई भी हम इवन नंबर लेंगे उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 4 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट बन जाता है, ये हमें काफी आगे तक फायदेमंद देगा जब हम बात करेंगे, जब क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें हमारा काफी इंपॉर्टेंट, हमारी कैलकुलेशन काफी इजी कर देगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेना इस फैक्ट को, कि चलो एक नोट लिख ही लीजिए, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये हमें काफी इंपॉर्टेंट हमारा नोट बन जाता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं। ये हमने पता लगा लिया कि हमारा इवन नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर से ही हमारे एंड में 4 आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64 होता है। तो इसका मतलब हमारा n स्क्वायर जो होगा, n स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है ना, तो n स्क्वायर डिविजिबल बाय 4 होगा। तो हमें चेक करना है कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल जो हमारी थी कि लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई 74 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमने देखा कि 74 तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं होगा जिसका हम स्क्वायर करें और उसके एंड में 74 आ जाए। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नो पॉसिबल वैल्यूज। आया ये समझ में? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसने हमें बोला था कि कोई एक 3 डिजिट नंबर है उसका हम स्क्वायर करें तो उसके एंड में 74 आना चाहिए। हमारी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 74 आनी चाहिए। तो हमने देखा कि भाई 74 हमारे जो लास्ट डिजिट है हमारी 4, वो कब आ सकती है 2 और 8 पे, और इसका मतलब वो इवन है, और इवन का जब स्क्वायर करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा n स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, बट जो कि नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी n की। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो भी डिविजिबिलिटी रूल है हमारे, वो हमें पता होने चाहिए कि हम कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं उन्हें, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ ले फिर हम घबराएं नहीं और उनका आंसर हम आराम से दे सकें।
अब इसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 की और 9 की। 3 और 9। तो 3 में क्या है, 3 में तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट, 3 में क्या करते हैं हम, 3 का सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही 9 में क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो क्या ये रूल हम आगे जैसे हमने 2, 4, 8, 16, 32 उसमें देखा था, क्या ये रूल हम 27 में फॉलो करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, 54 में सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या होगा, 5 + 4 हमारा होगा 9 होगा, पर वो 9 हमारा 27 से हमारा डिवाइड नहीं होता, बट 54 तो हमारा 27 से पूरा कटता है। तो इसका मतलब ये रूल हम 27 पे नहीं फॉलो करवा सकते। तो एक और चीज देख लेते हैं कि ये इसको, कि हमारे पास एक ना 2 डिजिट नंबर है, हमारा ए भी एक 2 डिजिट नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10a प्लस में b। ठीक बात है ना। इसको हमने पिछली क्लास में ही देखा था, पिछली से पिछली में देखा था कि इसको हम 10a प्लस b लिख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 9a प्लस में a प्लस b। अब ये हमें पता है 3 से डिविजिबल है, ये हमें पता है 9 से भी डिविजिबल है। अब इस नंबर को चेक करने के लिए भाई ये 3 से डिवाइड हो सकता है या 9 से हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो हमारे पोर्शन है ये हमारा 3 से डिवाइड होगा या 9 से होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो ठीक है, पूरी टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 9 से डिवाइड होगा तो पूरी टर्म 9 से, या फिर दोनों से भी हो सकता है। तो ये a प्लस बी क्या है? a प्लस बी हमारा सम ऑफ डिजिट्स है। तो वही चीज आ गई ना जो हमने लिखी कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ऐसे a प्लस बी हमारा सम ऑफ डिजिट होगा, उसके ही बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा या फिर 9 होगा। अब बात करें हम ऐसे ही इसको ऐसे ही हम 3 डिजिट नंबर में भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे a b c हमारा एक 3 डिजिट नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100a प्लस में 10b प्लस में c। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। तो कोई गलती तो नहीं करी मैंने? ठीक है, ये हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, ये हमारा 9 से भी डिवाइड होगा। तो अब पता लगाने के लिए जो हमारा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है या 9 से, तो हमें इस पोर्शन को ही चेक करना होगा। तो ये फिर से वही आ गया, सम ऑफ डिजिट आ गया। तो इसलिए ये सम ऑफ डिजिट वाली जो चीज़ है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, वो सिर्फ हमारी 3 और सिर्फ 9 में ही एप्लीकेबल होती है। ये इन दोनों एग्जाम्पल से हमने देख लिया है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी पीछे प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, और लगभग ऐसे क्वेश्चन तो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए नंबर 274a321 is divisible by 3, then find sum of all possible values of a। तो क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है समझ लेते हैं एक बार, कि ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये हमारा डिविजिबल बाय 3 है, ये हमारा गिवन फैक्ट है। और इसमें हमें फिर पता क्या करना है, इसमें जो a है उसके जितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे उन सबका सम पता लगाना है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। अब हमने लिख लिया ये नंबर 274a321। तो अब जिसको पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, वो बोलेगा कि इन सबको इन डिजिट्स का सम कर लो। मैं बोलूँगा उतना भी करने की जरूरत नहीं है हमें, हम क्या करेंगे, लिखने की पूरी जरूरत नहीं है कि 2 + 7 + 4। हम सीधा यहाँ से देख लेंगे कि 2 + 7 कितना होता है, 2 + 7 9 होता है। तो ये हमारा 3 से
डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 1 ये भी हमारा 3 से हो जाएगा, और 3 तो हमारा 3 से होता ही है। तो बात हमारी कहाँ आ गई पूरे इस नंबर में, हमें ये चेक करना है कि 4 + a हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ही हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा गिवन है, तो इसका मतलब हमारा 4 + a भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी a की कि जो 4 में ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो सके। तो हमारी एक वैल्यू हो जाएगी 2। अब 3 का गैप चलाना है, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे, वो भी हो जाएगा। इसमें हम 8 ऐड करेंगे, तो 8 + 4 12, वो भी हमारे 3 से डिवाइड करेंगे। और इसके बाद 11 हम नहीं करेंगे क्योंकि a हमारा सिंगल डिजिट है, 11 हमारा डबल डिजिट हो जाएगा। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ यही हो जाएंगी 2, 5, 8। हम चेक करें, जैसे कि 4 + 2 6, तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। 4 + 5 9, 3 से डिवाइड होगा। 4 + 8 12, ये भी हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ यही 3 होंगी, 2, 5, 8। इसका हमें पूछा गया है कि सम बताना है, तो हम बता देंगे 2 + 5 + 8, तो हमारा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए हो जाएगा 15। इतना छोटा सा इसका आंसर था, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम 9 के लिए देख लेते हैं कि वो हमसे बोलता है, उसने बोला कि एक नंबर दूसरा नंबर देख ले लेते हैं हम, 9 3 2 x 4 5 6 is divisible by 9, then find the sum of all possible values of a। तो वही चीज़ हम फिर से करेंगे, हम अपना लिख लेंगे 9 3 2 x 4 5 6, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, पूरा हमें वो सम करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ना, हमारे पास 9 है, 9 हमारा जाता है पूरा। 4 + 5 9, ये भी हमारा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 6 + 3 9, ये भी हमारा कट गया। तो हमें देखनी है 2 + x की, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी जिससे पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो क्या होंगी, 2 में हम क्या ऐड करें, हम 7 ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 7 हमारा हो जाएगा 9, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का गैप लेना है हमें, तो इसमें हम इसके बाद क्या 16 हमारा 2 डिजिट हो जाएगा, फिर वही चीज़, पर हमारा एक सिंगल डिजिट है तो 16 हम लेंगे नहीं। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू एक यही हो जाएगी 7। 7 इज आवर ओनली पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है कि कितनी जल्दी हम अपना कैलकुलेशन कर सकें। जैसे पूरा सम ना करने की बजाय हमने पूरा देख लिया कि 9 और 3 को जल्दी जल्दी काट लिया, 9 से जो जो कट हो रहे हैं उनका डिजिट्स जो है इसमें उनका सम करके देख लिया, इससे हमारी कैलकुलेशन जल्दी होती है। और अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। हमारा क्वेश्चन कहता है, ये इन क्वेश्चन से ना आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी हमारे रूल्स हमने अभी बताए उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें और उनका फिर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम यूज कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ नंबर 243a 92b इज डिविजिबल बाय 9 एंड b इज इवन नंबर, ये हमारा गिवन है कि b हमारा इवन नंबर है, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो अब हमें इसमें यह पता लगाना है कि b हमारा गिवन नंबर है, इवन नंबर है, और a जो हमारा है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी जब ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। तो ये हम लिख लेते हैं अपना वही नंबर फिर से 243a92b। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ भी कि हमने देखा 9 हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा 9 से। 4 + 3 7 + 2 9, ये भी हमारा चला जाएगा। अब बात हमारी आ जाएगी 2
प्लस ए प्लस बी। अब हमें ये चेक करना है कि हमें इस पोर्शन का जो हमारा ये बच गया, इसमें ये अगर हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा तभी हम एक ही पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकेंगे। हमारा गिवन है कि बी इज इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 10 होगा नहीं क्योंकि 10 फिर हमारा 2 डिजिट हो जाएगा, तो 8 तक होंगे। अभी हमारा इसमें क्या करें कि जैसे 2 है, 2 प्लस यहाँ पे हम 7 करें तो ये हमारा 9 आ गया, तो इसका मतलब डिविजिबल बाय 9 होगा। तो ऐसे ही 2 प्लस 2 4, 5 करेंगे तो हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा। 2 प्लस 4 6 प्लस 3 करेंगे तो हमारा डिविजिबल बाय 9 होगा। 2 प्लस 6 8, 1 करेंगे तो हमारा डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जब 2 करेंगे, हमारा इवन नंबर 8 है, 2 प्लस यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी 2 प्लस 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। 10 उसके बाद हम यहाँ पे क्या, तो 8 आएगा, 8 8 16 प्लस 2 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएंगे, पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी ए की। तो हमारी ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 7, 5, 3, 1 या 8। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 8 की। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे जैसे हमें बोल देगा कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसमें कोई एक नंबर में वो कर देगा, हाइड कर देगा, जैसे x दे देगा 2 4 3 7 2, या फिर हमें 2 नंबर बोल देगा कि y, और एक और कोई गिवन हमें स्टेटमेंट दे देगा, उससे हमें पता लगाना होगा कि हमारे x की वैल्यू क्या होंगी, हमारी y की वैल्यू क्या होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 की ना कुछ एक मज़ेदार फैक्ट्स होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं 9 के। जैसे एक नंबर है हमारा, कोई एक नंबर है हमारा 17, तो इसमें हमारा सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 8, 1 प्लस 7, 8 हमारा सम ऑफ डिजिट होगा। अब मैं बोलूँ कि मैंने इसमें 9 भी लिख दिया, तो अब क्या होगा सम ऑफ डिजिट, 9 प्लस 1 प्लस 7, अब ये हो जाएगा 10 प्लस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 17, 17 का 1 प्लस 7 8, सम ऑफ डिजिट हमारे 8, यहाँ पे भी 8 था। तो इसका क्या मतलब, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, इसका मतलब ये है कि 9 को ऐड करने पे किसी भी डिजिट के सम ऑफ डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे हम यहाँ पे 99 भी ऐड कर दें, 9917, तो इसमें भी सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 9 9 18 8, तो 1 8 9 प्लस 8 17, 1 प्लस 7 8, यहाँ पे भी एंड में सम ऑफ डिजिट हमारा 8 ही आया है। तो इसका मतलब एक ये जो छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है काफ़ी, कि 9 को कहीं भी किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका सम ऑफ डिजिट हमारे 9 के ऐड होने से सम ऑफ डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा 9 के मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा फैक्ट है, वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो फैक्ट है वो क्या कहेगा कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम, उसका जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी ना, जो हमारी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसके सम का डिजिट, उसके डिजिट्स का सम हमारा 9 आएगा। मज़ेदार बात है ये। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 12 9 आर 108, तो इसका सम हमारा 9। ऐसे ही 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 99 आ गया। 99 डिजिट्स का सम करेंगे 9 9 18 189, तो उसमें भी हमारा सम ऑफ डिजिट्स 9 आ गया। तो ये जो दो फैक्ट हैं ये क्या कह रहे हैं कि पहला हमारा फैक्ट कह रहा था कि भाई सम ऑफ डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम 9 लगा देंगे किसी भी नंबर पे। दूसरा कह रहा है कि 9 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करेंगे तो सम ऑफ डिजिट, जो रिजल्टिंग जो नंबर आएगा ना, इसका सम ऑफ डिजिट्स हमारा 9 आएगा हमेशा। ठीक है, ये याद नोट करने वाली चीज़ है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की। डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11 में हमारा एक रूल होता है कि जैसे हमें एक नंबर दे दिया 2 4 3
1 2 5। तो इसमें हमें पता है कि हम नंबरिंग करके ऑड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करके, इवन का सम करके, ऑड का सम करके उनको उनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर वो 0 आएगा या फिर वो 11 आएगा तो या फिर वो 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो वो हमारा नंबर, पूरे नंबर डिफरेंस हमारा जो आएगा, क्या तो 0 या फिर उसका मल्टीपल 11 का मल्टीपल आएगा कोई, तो वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। तो इसमें मैं ये इसको थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक नंबर है 974251, ठीक है। हमारे पास ये नंबर है तो हमें कहीं से भी हम स्टार्ट कर देते हैं, इस साइड से स्टार्ट कर दें या फिर इस साइड से स्टार्ट कर दें। इस नंबर्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करके 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब हम इन जो सब्ट्रैक्शन जो हमने करा उसके बाद जो आए इनका सम निकाल लेंगे। तो ये हमारा 8, ये हम चेक करेंगे कि ये हमारा 8 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, 11 से नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे हमारा ये जो डिफरेंस आया है ये हमारा 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो हमारा ये वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाती। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वो क्वेश्चन कहता है इफ अ नंबर 934x52, कोई भी नंबर हमने ले लिया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 then find the value of x। find value of x। अब हम इसको नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं 934x52। अब हम वही चीज स्टार्ट करते हैं कि इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, 5 - 2 हमारा आ गया 3, 4 - x तो 9 - 3 6 हो जाएगा हमारा। अब इसका एडिशन करके देखेंगे, 6 + 3 9, 9 प्लस में 4 - x, 9 + 4 हमारा हो जाएगा 13 - x। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे पुट करें जो तो ये वैल्यू हमारी x से डिवाइड हो जाए। x की वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, x की जगह पे हम 2 रखें तो 13 - 2 ये हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड होता है। उसके बाद हम 13 - 13 रख सकते हैं, बट x हमारा सिंगल डिजिट है तो 13 हम रख नहीं पाएंगे। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी, x हो जाएगा हमारा 2 के, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं एक बार कि 2 यहाँ पे हमारा आंसर 5 में से 2 जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 3 आया था, 4 में से 2 2, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 6 आया, ये हमारा सम आ गया था 11 हमारा 11 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इससे हम x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये तो बात थी हमारी डिविजिबिलिटी बाय 11 की। अब हम इसके बाद देखते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में कि कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अब मान लो एक नंबर है हमारा 2 4 3 2 5 2 3 1, ये हमारा एक 6 डिजिट नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 3 के हम पेयर बना लेंगे। जैसे पहला पेयर हमने ये बना लिया और एक ये बना लिया। तो हमने ये बनाने के बाद इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये कर देंगे 2, ये कर देंगे 1। अब 1 में इसमें से इस पूरी जो वैल्यू है ना, जो 3 का हमने ग्रुप बना लिया, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 4 3 - 2 3 1, तो ये हमारा 2 और 12 हमारा जो वैल्यू आई है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारी वैल्यू 7 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्या ये हमारी वैल्यू 11 से डिवाइड होगी, नहीं होगी।
क्या ये हमारी वैल्यू 13 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पे आ जाता हमारा कि कोई वैल्यू आ जाती और हमारा यहाँ पे आ जाता 49 आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता? 7 से डिवाइड होती। ये जो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हमारी 49 आ जाती, तो हमारा 7 से डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाती ये वैल्यू। तो और 11 से होता? नहीं होता। 13 से नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई एक 6 डिजिट नंबर लेते हैं, कुछ भी 6 डिजिट नंबर ले लेते हैं कि ABCDEF, ये हमने एक 6 डिजिट नंबर ले लिया, तो हमने ये दो दो और तीन तीन के हमने ग्रुप बना लिए। अब हमने चेक करा कि ABC माइनस DEF, ये करने पे जो रिजल्टिंग वैल्यू आई, क्या वो 7 से डिवाइड हो रही है, क्या वो 11 से डिवाइड हो रही है, या फिर वो 13 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पे मान लो अगर 77 आ जाए, ठीक है, तो वो 7 से होगी, वो 11 से भी होगी, पर वो 13 से नहीं होगी। क्वेश्चन करते हैं अभी हम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ अ 6 डिजिट नंबर is formed by repeating 3 डिजिट नंबर, जैसे कि हमारे 214 एक 6 डिजिट नंबर है, उसको हमने 214 को रिपीट करके बनाया, या फिर 615, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर, then it will be divisible by उसने हमें चार ऑप्शन दे दिए कि only 7, only 11, only 13, 71001। तो ये चार उसने ऑप्शन दे दिए। अब हम ये एक क्वेश्चन एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 214, ये नंबर हमने ले लिया। ये नंबर, इसमें हम वही चीज करेंगे अपनी जो हमने अभी देखी थी उसमें कॉमन डिविजिबिलिटी रूल में देखी थी कि 3 के हम ग्रुप बना लेंगे। 3 के ग्रुप बनाने के बाद हमने देखा इसका डिफरेंस हमारा आ गया 0। तो इसमें क्या होगा, हमें याद रह जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या होता है। 11 हमें यही याद रह जाता है कि अगर डिफरेंस लिया जाए इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सम का, तो क्या वो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज हमें याद रह जाती है और हम फटाफट इस पे टिक कर देंगे। जैसे ही हमने देखा कि इसका हमारा डिफरेंस 0 आएगा, तो फटाफट हम इस पे टिक कर देंगे। पर एक चीज मेरे को, ये यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब ये चीज देखो, ये हमारा 7 से भी डिवाइड होगा, ये हमारा 11 से भी डिवाइड होगा, ये हमारा 13 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 0 हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, 0 हमारा हर किसी नंबर से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये इन तीनों से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ओनली 11 तो हमारा आंसर नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे कि नंबर हमारा एक 28 है, जैसे ये हमारा 2 से डिवाइड होता है, ये हमारा 7 से भी डिवाइड होता है, 7 4 जा 28। तो इसका मतलब 2 इंटू 7 से भी हमारा ये नंबर डिवाइड होगा, 14 से होगा ना डिवाइड, 14 2 जा 28। तो ये चीज यहाँ पे देखें कि ये तो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 1001। तो ये जो हमारा इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो ओनली नहीं लिखा होता ना, अगर लिखा होता 7 11 13, तो हम कर देते कि भाई 11 पे टिक कर देते और हमारा आंसर ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि हाँ भाई 11 से तो हो रहा है डिवाइड, हमने पता कर लिया हमारा 7, या फिर किसी में भी कर देते हैं इन तीनों में से उस टाइम पे, तो हमारा आंसर ठीक हो जाता। अब उसने यहाँ पे ओनली लिखने के बाद हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा, क्योंकि इन ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगा जो आंसर आएगा। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये वाला कि 615 ये 6 डिजिट नंबर हमने ले लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, +615? कोई गलती तो नहीं है यहाँ पे? तो
इसमें हमने फिर 615 कॉमन ले लिया, ये हमारा हो गया 615। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो 3 डिजिट को कोई भी ऐसी 6 डिजिट नंबर जो 3 डिजिट नंबर से रिपीट करके बनाई गई हो, वो हमेशा इससे 1001 से डिवाइड होगी। ये आप अपनी कॉपी में नोट भी लिख लो कि जैसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ये हमें पता लग गया, जैसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है ABC, इसको हमने मल्टीप्लाई करा DEED से, हमारा आंसर आ गया ABC। तो हमारा ये नंबर आ गया ABC। तो अभी हमने देखा था कि कोई 3 डिजिट नंबर लेने पे अगर हमारा वो 6 डिजिट नंबर किसी चीज से किसी नंबर से 3 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और वो हमारा रिपीट हो जाए, तो वो हमें पता है कि हमारा जो ये नंबर होगा वो 1001 होगा हमेशा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ऐसी सिमिलर स्टेटमेंट देके कि भाई एक ABC नंबर था, या फिर कुछ भी दे देगा, मान लो 2 4 5 एक नंबर है, उसको हमने किसी 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करा और हमारे जो रिजल्टिंग वैल्यू आई, जो हमारा नंबर बना वो 243 बना। तो बताओ वो 4 डिजिट नंबर क्या थी? वो 4 डिजिट नंबर हमारी हमेशा 1001 रहेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज देख लेते हैं। ये तो बात हो गई हमारी डिविजिबिलिटी रूल की। तो ये हमारी अभी हमने देखा डिविजिबिलिटी बाय कंबाइंड डिविजिबिलिटी बाय 7 11 13। अब आप अपनी कॉपी में ना हेडिंग डाल लो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, कि हम अपने डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना सकते हैं। हम खुद से बना सकते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल, कि हमें अगर कोई याद ना रहे तो हम डिविजिबिलिटी रूल हमारे बना सकते हैं। तो हम अपनी हेडिंग क्या डालेंगे? हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम किसी भी प्राइम नंबर का अपना डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे कि हम देखें 13 का, देखें हम स्टार्टिंग में ही हम 13 का देखें तो 13 में इसमें बनाने के लिए क्या चाहिए होता है कि लास्ट डिजिट ऑफ हमारा जो नंबर है ना, लास्ट डिजिट, उसको लास्ट डिजिट को x से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। रिमेनिंग पार्ट, तो ठीक है, लास्ट डिजिट हमारी इसमें 3 है, 3x प्लस रिमेनिंग पार्ट हमारा 1 है। तो ये नंबर हमारी 13 से कब डिवाइड होगी? जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, हम रख के देख लेते हैं। अगर हम x को 1 रखें तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 नहीं होता। अब हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 भी नहीं होगा, 3 रखें 3 भी नहीं होगा। तो हमने रखा 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13। तो हमने जब 4 रखा तो 4 रखने से हमारी ये वैल्यू 13 से डिवाइड हो गई। ये हमारा x इक्वल टू 4 हमारा हो गया ऑड फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑड फैक्टर। तो x की वो वैल्यू जब हमने उसको इस लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया तो वो हमारा डिविजिबल बाय 13 हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 117। अब ये हमें चेक करना है कि ये 13 से डिवाइड हो गया या नहीं। तो वही हम लास्ट डिजिट लेंगे, तो लास्ट डिजिट हमने ली, उसको हमने ऑड फैक्टर हमारा 4 था, 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 28। अब इसको रिमेनिंग पार्ट हमारा 11 था उसमें जोड़ दिया तो आंसर हमारा आ गया 39 हमारा 13 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हमने एक डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना लिया। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 169। ठीक है, अब इसमें भी लास्ट डिजिट हमारी 9 इंटू 4 36 में 16 हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था वो ऐड करा हमने, तो ये हमारा हो गया 12 52 हमारा 13 से डिवाइड होता है। अगर इसको भी हमने फर्दर चेक करना है तो 2 इंटू 4 8 और इसको 5 में जोड़ देंगे, ये हमारा 13। तो हमारा आंसर यहाँ पे 13 आ गया, 13 हमारा 13 से डिवाइड होगा। तो ये हमने एक डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट कर लिया।
तो इसको हम अपने बाय डेफिनेशन क्या बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन जो हम एक रूल को हम स्टेट करेंगे वो कैसे करेंगे कि इसको जो इसका रूल हम क्या बनाएंगे कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके हम रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। रिमेनिंग पार्ट में जोड़ने के बाद जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है। अगर वो 11 कह रहा हूं 13 से डिविजिबल है तो 13 से अगर डिविजिबल होगी तो हमारी वो नंबर पूरी डिविजिबल होगी। ये हमारे एक डिविजिबिलिटी रूल बना लिया हमने 13 का। ऐसे ही हम किसी भी प्राइम नंबर का बना सकते हैं। तो प्राइम नंबर का वो बनाने डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें ऑड फैक्टर निकालना होगा, ऑड फैक्टर। ठीक है, इस चीज से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब एक और आगे चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा हुआ 13 का रूल। अब हम किसी और प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा 11 के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे कि लास्ट जो हमारा लास्ट डिजिट है 1 उसको x से मल्टीप्लाई करा और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया। x हमारा ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हम कुछ वैल्यू रखते रहेंगे और हम वो वैल्यू तब तक रखेंगे जब तक हमारी ये जो टर्म है वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 रख के देखेंगे। तो हम एक चीज देखेंगे कि हम 3 तक रखेंगे, 5 4 3 4 5 तक जब तक रखेंगे उसके बाद वाली टर्म ना काफी बड़ी हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए 5 तक अगर हमारा ऑड फैक्टर निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज रखने लग जाएंगे, -1 -2 ये चीज रखने लग जाएंगे एक्स के प्लेस में, ताकि हम हमारा डिविजिबिलिटी रूल बना सके, हमारा ऑड फैक्टर बना सके। तो यहाँ पे वैसे तो हमें पता है कि हम अगर 10 रखेंगे एक्स की वैल्यू तो हमारा ये 11 आ जाएगा, जो कि हमारा 11 से डिवाइड होगा। पर एक और इसको इतना हम आगे ऑड फैक्टर हम इतना बड़ा नहीं चाहते, हमने x की वैल्यू नेगेटिव रख ली, x हमने रख दिया -1। तो इससे क्या होगा, -1 + 1, ये हमारा 0 आंसर आ गया। 0 अगर हमारा जब आ जाता है तो 11 से वो डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑड फैक्टर क्या हो गया, 11 के लिए हमारा ऑड फैक्टर हो गया -1। तो इसको हम क्या शेड करेंगे, -1 कैसे बोलेंगे अब इसे, कि हमारा जो रूल हम जो बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे कि लास्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, 121 ले लेते हैं। लास्ट डिजिट हमारी 1 है, 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर 1 आया क्योंकि हमारा ऑड फैक्टर 1 था। इसको हमने 12 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आया 11, ये हमारा 11 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 1331 है हमारा एक और एग्जांपल। इसमें लास्ट डिजिट 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करा 1 और रिमेनिंग पार्ट हमारा 133 में से सब्ट्रैक्ट करा 132, ये 11 से डिवाइड होगा। इसको हम आगे फिर से और चेक कर सकते हैं, जैसे 2 को 1 से ऑड फैक्टर 1 है हमारा, मल्टीप्लाई करके 2 और इसमें 13 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑड फैक्टर जो आया था, ऑड फैक्टर हमारा -1 आया था। तो जब भी ऐसे कोई माइनस की वैल्यू आ जाए तो उसके डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय ऑड फैक्टर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वही करना है, हमेशा ही यही करना है कि लास्ट डिजिट इनटू x प्लस रिमेनिंग पार्ट, या फिर जब माइनस की वैल्यू अगर हमारा ये ऑड फैक्टर हमारा माइनस आ जाए तो ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। ठीक है,
अब आप बोलोगे जैसे कोई वही खुराफाती हमारा जो दोस्त हमारा प्रिय मित्र है खुराफाती बच्चा, वो हमसे बोले कि सर 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 के लिए भी आप ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट कर दो। तो हमने बोला ठीक है चलो बात तुम्हारी मान के हम 7 के लिए करते हैं। हमने वही चीज लगानी शुरू करी कि लास्ट डिजिट इनटू में x, और हम उसको जोड़ देंगे हम रिमेनिंग पार्ट में। पर हमने देखा कि भाई रिमेनिंग पार्ट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 7 से पहले रिमेनिंग पार्ट नहीं है। तो वही जो अब मेरे को ये बताओ कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर 14 से जो डिवाइड होगा तो क्या वो 7 से होगा? बिल्कुल होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हम 14 यूज कर लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट 14 में होगा। तो 14 हमने लिया, 14 का लास्ट डिजिट हमने लिया 4 इंटू एक्स, प्लस में रिमेनिंग पार्ट हमारा 1 था। हमारा क्या x की वैल्यू ऐसी रखें जिससे हमारा ये पूरी वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे 1 रखा, नहीं होगा, 2 रखा, नहीं होगा, 3 रखा, नहीं होगा, 4 रखा, नहीं होगा, 5 रखेंगे तब जाके होगा। उससे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो x को हम -2 रख लेते हैं, -1 से नहीं -2 रख लेते हैं। x को हमने -2 रखा तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 1, 8 प्लस में से 1, ये -7 हो गया, जो कि हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो हमारा ऑड फैक्टर जो हमारा 7 की केस में होगा वो हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, अब कोई भी नंबर होगा उसको हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, जैसे 49 है हमारा, तो 49 को ये चेक करना है हमें 7 से होगा। तो लास्ट डिजिट पे हमारा 9 है, 9 इंटू -2 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 4 -14, जो कि हमारा 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 का भी क्रिएट कर लिया, उस खुराफाती बच्चे की हमने बात भी मान ली। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्राइम नंबर के अपना डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रह गई होगी तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ और पढ़ाया जाए या फिर और किसी हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएं, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।